मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ ये देश आगे बढ़ रहा है और मैं समझता हूँ ये हमारा सिर्फ पार्टी के लोगों का ही सौभाग्य नहीं, पूरे देश का ये सौभाग्य है जहाँ एक मजबूत नेतृत्व के साथ देश को आगे बढ़ने का अवसर मिला। 11 वर्ष का कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का बतौर प्रधानमंत्री पूर्ण हुआ, जो आज़ाद भारत के इतिहास में 60 वर्षों के बाद एक इतिहास है कि अगर दूसरी बार कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार बने हैं, कोई तीसरी बार लगातार कोई प्रधानमंत्री बने हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी बने हैं। मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर एक कार्यक्रम पहले रक्तदान का किया, जो मंडी में भी संपन्न हुआ, सभी जिला मुख्यालयों में वो हो रहा है और जिसमें हमारे युवा साथी, युवा मोर्चा के हमारे साथी, पार्टी के साथी उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। मंडी में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और सुंदरनगर में भी, जहां मैं आप सबके बीच में यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ पर भी रक्तदान शिविर चल रहा है। ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश आज आपदा के इस दौर में से गुजर रहा है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी इस आपदा के दौरान चले गई और उनके परिवारजनों को ईश्वर उस दुख को सहन करने की शक्ति दे। और हिमाचल प्रदेश में ये आपदा का दौर लगातार कुछ वर्षों से चला हुआ है, ये अब रुके, ये थमे, ताकि हिमाचल प्रदेश विकास की राह पर गति के साथ आगे बढ़ सके। और जनमानस में जिस प्रकार से एक भय और एक चिंता का विषय बना हुआ है, उसमें देवी देवता सब हमारी रक्षा करे, ऐसे इस हवन के माध्यम से आह्वान किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब से हिमाचल अस्तित्व में आए हैं, आपदा के दौरान कोई प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित इलाके का दौरा करने के लिए आए हैं तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी आए हैं। आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश में आकर के मदद का ऐलान किया, पैकेज का ऐलान किया, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। 1500 करोड़ रुपए का ऐलान करना आपदा के बीच में, आपदा प्रभावित लोगों से मिलकर के बात करना, उनकी भावनाओं को साझा करना, तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता बार बार इस बात को लेकर के प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक ये पैकेज की अनाउंसमेंट नहीं थी तब तक कहते थे कि केंद्र नहीं दे रहा है, केंद्र नहीं दे रहा है, जबकि केंद्र लगातार 2023 के पश्चात हिमाचल प्रदेश को आपदा में मदद कर रहा है। 5300 करोड़ रुपीस हिमाचल प्रदेश को इन 3 सालों में मिल चुका है, डिजास्टर का, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का पैसा। लेकिन आज प्रश्न अगर पूछने का है, मुझे लगता है कि प्रश्न पूछने का ये बनता है, क्या वो पैसा आपदा प्रभावित लोगों को मिला है? क्या पात्र व्यक्तियों तक वो पैसा पहुंचा है? इस पर बहुत सारे प्रश्न खड़े हैं। 5300 करोड़ रुपए के साथ साथ में प्रधानमंत्री जी ने 1500 करोड़ रुपए और दिया है और हम कह रहे हैं कि कम से कम अब इस बात को प्रदेश सरकार सुनिश्चित करे कि ये पैसा सरकार चलाने के लिए खर्च ना किया जाए, ये पैसा आपदा प्रभावित लोगों की मदद पर खर्च किया जाए। जिनका घर चला गया है, जिनका परिवार का कोई सदस्य चला गया है, जिनकी ज़मीन चले गई है, जिनकी गौशाला चले गई है, उनको मदद होनी चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि उनकी इस सारी बात का कोई औचित्य नहीं है। मदद है और मदद बड़ी मिली है। पहली बार हिमाचल प्रदेश को इतनी मदद मिली है, उनको धन्यवाद करना चाहिए। कि हाथों को नहीं बांध सकते हैं, केंद्र पैसा दे रहा है, केंद्र अपने हिसाब से तय करेगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो मुझे जानकारी मिली है, यह अनटाइड ग्रांट है। ये इस प्रकार से जो डिपार्टमेंट को जो पैसा आता है वो अलग से आता है। देखिए, मैंने कहा इफेक्टेड एरिया स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर चंबा में नुकसान हुआ है, चंबा में जिस चीज़ का नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए पैसा वहाँ होना चाहिए। अगर कुल्लू में नुकसान हुआ है किसी
रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ तो उसको रिस्टोर करने के लिए वहाँ की डीपीआर बन करके उसके लिए पैसा, वाटर सप्लाई से अगर इफेक्ट हुई है तो उसके लिए पैसा मिलना चाहिए। हो क्या रहा है, केंद्र से जो पैसा आ रहा है वो प्रदेश की सरकार चलाने में खर्च किया जा रहा है, मंत्रियों की गाड़ियों को चलाने के लिए खर्च किया जा रहा है, कर्मचारियों की सैलरी पर खर्च किया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि वो पैसा प्रभावित लोगों को मिलना चाहिए, जहाँ प्रभावित लोग हैं। अब धर्मपुर में कल गया हूँ, वहाँ नुकसान हुआ, पूरी 200 दुकानों की मार्केट तबाह हो गई, बर्बाद हो गई वहाँ पर। तो उनको मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो इफेक्टेड एरिया स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट वो है, जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ भरपाई करना। देखिए, आपदा के कारण नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ, इसमें दो राय नहीं है, और नुकसान हर साल हो रहा है। लेकिन प्रदेश सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपदा से प्रभावित इलाके को फिर से खड़ा करना। सड़कें टूटी हैं तो सड़कों को बनाना, पुल टूटे हैं तो पुल बनाना, वाटर सप्लाई स्कीम टूटी हैं तो उनको रिस्टोर करना। लेकिन 3 वर्ष पहले जो डैमेज हुआ है, अभी तक उस डैमेज के चलते जो स्कीमें इफेक्ट हुई हैं, चाहे रोड्स, चाहे वो वाटर सप्लाई स्कीम है, चाहे पावर सप्लाई है, अभी तक पूर्ण रूप से हो नहीं पाई है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है, जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है। तो इसलिए नुकसान बहुत ज़्यादा, इसमें दो राय नहीं है। और आने वाले समय के लिए हमारे लिए चिंता का विषय है, अगर इस तरह से आपदा की ये दौर हर साल चलता रहेगा तो हिमाचल कहाँ जाएगा मालूम नहीं पड़ रहा, चिंता का विषय है।